गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका राजपूत एजुकेशन हब में। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है मटेरियल हैंडलिंग। मीनिंग ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग इज़ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड गुड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. It include protecting, storing and controlling the material from manufacture to distribution. इसमें क्या किया जाता है, मटेरियल की मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं मटेरियल हैंडलिंग. अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग. प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग का मोटिव क्या होता है, कॉस्ट को कम करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना. फर्स्ट हमारा आता है प्लानिंग प्रिंसिपल. प्लानिंग प्रिंसिपल में क्या किया जाता है, जो भी हम आगे कार्य करने वाले हैं उन सब की पहले से ही प्लान बना ली जाती है. तो इसकी मीनिंग हम देखेंगे, ऑल मटेरियल हैंडलिंग ऑपरेटिंग शुड बी रिजल्ट ऑफ ए डेलिब्रेट प्लान. मतलब हम पहले ही सारे प्लानिंग कर लेते हैं कि काम को रॉ मटेरियल कैसे लाएंगे, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, फिर उसको डिस्पैच कैसे करेंगे, उसकी लेबलिंग क्या होगी, पैकेजिंग कैसे होगी, नाम क्या रखा जाएगा, सब कुछ हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं. इन फ्यूचर हमें ये सब ना सोचना पड़े और टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम ये सारी प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं. सेकंड पॉइंट हमारा आता है स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल. स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ऑल इक्विपमेंट, कंट्रोल एंड सॉफ्टवेयर शुड बी स्टैंडर्डाइज विद द लिमिट ऑफ अचीविंग द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव. मतलब हम जितना भी सामान जो यूज़ होने वाला है या जो कुछ भी है उसका पहले से ही हम लिमिट कर लेते हैं कि इतने ही सामान में हम सारा कार्य अपना अच्छी तरीके से कर लेंगे और हम जो भी हमारा अचीवमेंट है, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, हम अपने परफॉर्मेंस से उसे अचीव करेंगे. थर्ड हमारा आता है वर्क प्रिंसिपल. वर्क प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मटेरियल हैंडलिंग वर्क शुड बी मिनिमाइज विदाउट सेक्रीफाइसिंग प्रोडक्टिविटी और द सर्विस लेवल रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन. काम को करने के लिए हमें जितना वर्क ज़रूरी है हम वो सब करेंगे, अपने कार्य को बिना छोड़े सही समय पर कार्य को करना. प्रोडक्टिविटी उतनी ही होनी चाहिए, चाहे काम की टाइम लिमिट हो जाए. एक हमें टाइम लिमिट दे दिया जाता है कि हमें इतने देर में इतने कार्य को पूरा करना है, वो होता है वर्क प्रिंसिपल. आर्गोनॉमिक प्रिंसिपल. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आर्गोनॉमिक प्रिंसिपल. द गोल ऑफ इकोनॉमिक इज़ टू रिड्यूस योर एक्सपोजर टू वर्क हैज़ार्ड. मतलब इसमें हमें अपना जो एक्सपोज़र है उसे रिड्यूस करना होता है वर्क हैज़ार्ड के प्रति. मतलब जो भी हमारे कार्य की जोखिम है उसे कम करना होता है. अब कार्य की जोखिम क्या होती है, मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं अगर वो लाइट पे डिपेंड है और एकदम से लाइट चली जाए तो आपको पता है कि कार्य रुक जाएगा. तो उस जो वर्क हैज़ार्ड्स है, आने वाली रुकावटें हैं, उन्हें कम करने के लिए हम क्या रखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है तो इन्वर्टर ला के रख लेंगे ताकि जितने देर लाइट ना हो हम वो काम इन्वर्टर से पूरा कर सकें. नेक्स्ट है हमारा यूनिट लोड प्रिंसिपल. इट इज़ ए क्विकर एंड इकोनॉमिक टू मूव ए लॉट्स ऑफ आइटम एट ए टाइम रेदर टू मूव वन और ईच ऑफ देम इंडिविजुअली. मतलब जैसे कि हम अगर बहुत सारा प्रोडक्ट एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो हमारे पैसे कम लगते हैं, टाइम मतलब टाइम बचता है. इट्स लाइक कि हम एक साथ सभी चीज़ों को पहुंचा दे रहे हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा. लेकिन अगर हम एक एक करके चीज़ों को पहुंचाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ही समय लग जाता है. तो इसमें हमारा क्या है, यूनिट एक साथ पूरे सामान को एक साथ ले जाना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्पेस यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल, कि हम कम से कम जगह का यूज़ किए बिना ज़्यादा से ज़्यादा जगह का यूज़ किए बिना कम जगह में अपना काम किस तरीके से अच्छे से डेलिबरेटली करें उसको दिखाना हमारा होता है स्पेस यूटिलाइजेशन. द ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंश्योर द सेफ, एफिशिएंट, इफेक्टिव फ्लो ऑफ ए मटेरियल विद इन ए वैल्यू स्ट्रीम. नेक्स्ट हमारा है सिस्टम प्रिंसिपल. सिस्टम प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल को ख़रीद के उसका प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी लेबलिंग, पैकेजिंग सब कुछ अच्छे से सिस्टम वाइज होना चाहिए. क्योंकि सिस्टमिक प्रोसेस जो है वो फ्यूचर पे डिपेंड करने वाला प्रोसेस है. ये आज भी काम आएगा, कल भी काम आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनते रहेंगे, कंपनी चलती रहेगी. तो आज हम जो नाम सोचेंगे वो आगे तक के लिए फिक्स हो जाएगा.
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर इफेक्टिंग मटेरियल हैंडलिंग। तो फैक्टर किस तरीके से मटेरियल हैंडलिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, आइए हम ये देखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है, मतलब कि हमारा प्रोडक्ट का वेट कितना है, साइज़ कितना है, कितने बल्क में, कितना ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि हमें स्टोरेज वगैरह के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा अगर होगा तो हमें उसके लिए वेयर हाउस चाहिए होगा इस प्रोडक्ट को रखने के लिए। सेकंड हमारा है प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट जैसे कि आपको पहले से ही दिखा रखा है कि प्लांट की लेआउट की मतलब इट इज़ ऑप्टिमम अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, मतलब ऑल एक्टिविटी इनसाइड द प्लांट, जितना भी प्लांट के अंदर जो काम भी चल रहे होते हैं उन्हें कहते हैं प्लांट लेआउट। आफ्टर दैट हमारा आएगा टाइप ऑफ प्रोडक्टिव सिस्टम, कि हमारे जो प्रोडक्ट की सिस्टम कैसा है, किस तरीके से कार्य कर रहा है हमारा प्रोडक्टिव सिस्टम। आगे है फैक्ट्री बिल्डिंग, की बिल्डिंग की फैक्ट्री किस तरीके की है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, और क्या कहते हैं प्रोडक्ट उसकी सीलिंग की हाइट कितनी है, टाइप कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, फ्लोर कैसा है, लोकेशन ऑफ डोर कैसा है, साइज़। क्योंकि जब प्रोडक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं तो हमें इन सब का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जब भी हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उसका कंट्रोल करते हैं कि उसमें हमारा एक्सपेंस कितना आएगा, कॉस्ट कितना लगेगा, ओवरसी देखते हैं कि कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा। फिर हम उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर रिसोर्स सामान कहाँ कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब प्लान करना। इनपुट आउटपुट देखना, रिक्वायरमेंट कितनी है वो, कि जितनी रिक्वायरमेंट हम प्रोडक्ट इतना बनाए पहले से ही क्यों ज़्यादा बना के रखें। कंट्रोल करना कि किस तरीके से सामान आएगा जाएगा और पैसे कितने लगने, सब कुछ कंट्रोल करना, उसकी कॉस्ट वगैरह देखना, ये सब हो। आफ्टर दैट आएगा पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि सामान अगर हमारा काफ़ी बड़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा है, या बहुत सॉफ्ट भी कोई चीज़ है, तो उसकी पैकेजिंग इतने अच्छे से करना कि सामान ले जाते या ले आते वक्त उसमें कोई टूट फूट ना हो, कोई ख़राबी ना आए, डैमेजेस ना हो कुछ भी। तो उन सब का ध्यान रखने के लिए पैकेजिंग अच्छे से की जाती है, ताकि पैकिंग अगर अच्छे से हो तो सामान सेफली वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सके। उसके बाद आता है मटेरियल इक्विपमेंट, कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। तो वो सारे इक्विपमेंट ये हैं, इन सब का यूज़ किया जाता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। टाइप ऑफ मटेरियल के टाइप, या मतलब सामान को एक जगह से दूसरी तक ले जाने के लिए कौन कौन सी मशीन्स का यूज होता है, उसमें आपका ये सारा नाम है। मैग्नेटिक टाइमिंग कन्वेयर, ये कन्वेयर होता है सामान को एक जगह से वन एंड टू सेकेंड एंड तक ले जाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक ये मशीन है जो ये आपने एयरपोर्ट्स वगैरह पे ज़्यादा देखा होगा, अक्सर एयरपोर्ट वगैरह पे देखने को ईज़िली मिल जाते हैं। फिर सेकेंड आता है रोलर कन्वेयर। रोलर कन्वेयर ये हम एयरपोर्ट्स वगैरह पे देख सके कि बैग रख देते हैं, फिर उसके वन स्लाइड से चल के आगे चला जाता है। ये मशीन्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, कि इसमें मशीन्स वगैरह भी आगे ऐसे सर्कल कर करके आगे तक चला जाता है रोलर कन्वेयर। आफ्टर दैट आता है फ्लॉक ट्रक। फ्लॉक ट्रक दो आगे की तरफ से इससे निकले हुए होते हैं, सामान को, भारी सामान को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद ब्रांड ट्रक, इस पे छोटे छोटे सामान रख दिए जाते हैं। मतलब फैक्ट्री के अंदर ही, फैक्ट्री काफ़ी बड़ी बड़ी भी होती हैं, तो एक एंड टू दूसरे एंड के लिए अब इतना भारी सामान लोग ज़्यादा लगेंगे, उससे अच्छा हम इन छोटी छोटी ट्रक्स वगैरह का यूज़ करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट के लिए। आप पूरे मटेरियल हैंडलिंग में यही देखेंगे कि हम प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक कैसे लेके जाते हैं, या क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। फिर आता है मॉडुलर कन्वेयर। मॉडुलर कन्वेयर वन एंड आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घुमा हुआ है, तो ये भी आपको एयरपोर्ट्स वगैरह पे ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है स्किड बॉक्सर। स्किड बॉक्सर में भी हम सामान रखते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो लेके जाता है। स्टैंडर्ड डबल डेक वुड प्लेटर,
ये वुड्स का बना हुआ होता है। ये भी सामान को लिफ्ट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। एक्सपेंडेबल प्लेट्स पे भी मशीन्स वगैरह रखी जाती हैं, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है। ग्रेविटी रोलर होता है, पोर्टेबल बेल्ट होता है। अपर साइड जो सामान पहुंचाना होता है कि नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है तो उस पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा ओवरहेड मोनोरोल आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी देख सकते हैं। इसको बहुत यूज़ किया जाता है कि ऊपर से सीमेंट वगैरह बालू वगैरह इधर से उधर करने के लिए, कि अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसमें इसका बहुत यूज़ होता है। अब आएगा हमारा मटेरियल हैंडलिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहला एडवांटेजेस हमारा है पॉसिबल टू हैंडल लार्ज लोड, मतलब भारी जो सामान होता है उसे हैंडल करना पॉसिबल होता है। रिड्यूस करना हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ एक यूनिट की कॉस्ट को रिड्यूस करता है। रिड्यूस पैकेजिंग कॉस्ट, पैकिंग की कॉस्ट को रिड्यूस करता है। मैक्सिमाइज स्पेस यूटिलाइजेशन, कम से कम जगह का इस्तेमाल करवाता है। फास्टर मूवमेंट ऑफ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना बहुत इजी हो जाता है। रिड्यूस लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम, समय बचाता है ये सामान को लोड करने में और अनलोड करने में। रिड्यूस फ्लिप डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट और स्टोरेज, हम सामान को जब रखते हैं या एक जगह से दूसरी इस जगह तक जो ले जाते हैं तो उसमें जो सामान डैमेज हो जाता है उससे बचाता है। सेफ़र हैंडलिंग, सामान को सेफली हैंडल करता है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट की जितनी भी कॉस्ट है उसे बचाता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? कॉस्ट अनयूटेंसिंग और डी में काफ़ी कॉस्ट लग जाता है। इक्विपमेंट एंड स्पेस रिक्वायरमेंट, मतलब जब सामान एक दूसरी जगह तक जाएगा तो उसके लिए स्पेस चाहिए होता है रखने के लिए, स्टोरेज के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए। फिर प्रॉब्लम रिटर्निंग एम्प्टी प्लेट्स एंड कंटेनर्स, खाली प्लेट्स और कंटेनर्स को रिटर्न करने के लिए ना काफ़ी मतलब दिक्कतें आती हैं इसमें। ऑल रिक्वायर्ड इक्विपमेंट ऑफर नॉट अवेलेबल एट बोथ हैंड, हर समय हम जो भी मशीन रिक्वायर्ड करेंगे वो हर समय हमें अवेलेबल भी नहीं हो सकती, तो इन चीज़ों में भी दिक्कत आता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।